हिमाचल की हंसी वादियों में कुछ ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ सकती है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत में कम वोट पाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने का दावा कर दिया और इसी सिलसिले में आज हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायक दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल ने उन्हें सुबह 7:30 बजे का वक्त दिया है मिलने का। माना यह जा रहा है कि बीजेपी राज्यपाल से कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर सकती है और फ्लोर टेस्ट की भी मांग करेगी। बजट सत्र चल रहा है, फ्लोर टेस्ट की मांग करती है। देखना यह है कि जो विधायक पंचकुला चले गए हैं वो सुक्खू के समर्थन में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री बदलने पर विचार करेंगे तो हम सोच सकते हैं वापस आने की। एक आंकड़ा देख लीजिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 68 कुल सीटें, 40 सीटें कांग्रेस के पास जाती हैं, बीजेपी 25 और निर्दलीय 3। इस तरीके से कांग्रेस सरकार बना लेती है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत बड़ा उलटफेर था। कल 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिसमें देखिए आंकड़ा कुछ इस तरीके से होता है। 34 कांग्रेस के पास, 34 ही बीजेपी के पास। 9 जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष जो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में जो है अब खिसकने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये क्रॉस वोटिंग सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। 34-34 का आंकड़ा दोनों को मिलना ये वाकई एक पार्टी के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए डरा देने वाला है कि आपके पास बहुमत का आंकड़ा होने के बाद भी आपका राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में सरकार को बचाने की जिम्मेदारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को सौंप दी है। पहला नाम है कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार और दूसरा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों नेताओं को हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना कर दिया है। सुबह किसी भी वक्त ये दोनों नेता शिमला पहुंच सकते हैं। इधर शिमला में सीएम सुक्खू अपनी सरकार बचाने की कवायद में जुट गए हैं। नतीजे आने के बाद सीएम सुक्खू शिमला के एक निजी होटल में कई मंत्रियों के और विधायकों के साथ मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। सरकार बचाने के हर विकल्प पर सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खुद सीएम सुक्खू बन गए हैं। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्र हमारे कह रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस की हुई बड़ी में जो क्रॉस वोटिंग है वो 6 विधायकों ने शर्त रख दी है कि अगर पार्टी आलाकमान सीएम पद का चेहरा बदल दे तो पार्टी में वापस आ जाएंगे। इन 6 बागी विधायकों के अलावा 20 और कांग्रेस के विधायक हैं जो शीर्ष नेताओं के सामने यही मांग रख रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता भी अब सीएम सुक्खू को लेकर मंथन करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बुरे हालात कांग्रेस के लिए हो गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम जिस वक्त मुख्यमंत्री के लिए आया था उस वक्त भी हमने देखा था कि समर्थन मिलने के बाद भी यहां पर किस तरीके से हमने बवाल देखा था। और एक बार फिर से विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस के बागी विधायकों की शर्त ने कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, शुरू कहां से हुआ, समझा देते हैं आपको। ग्राफिक्स के जरिए एक लाइन में समझाते हैं कि कैसे ये चीजें सामने आ रही है। नाराज विधायकों को अपने पाले में वापस लाने के लिए कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शर्त है बागी विधायकों की। लेकिन इतने बड़े फैसले से पहले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सभी नाराज विधायकों से संपर्क करके आश्वस्त हो जाना चाहता है कि यही वजह है या कुछ और। इसके बाद जो अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से चर्चा करके अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की नाराजगी सीएम सुक्खू से है, पार्टी से नहीं है। और इसीलिए जब नाराज विधायक हरियाणा के पंचकुला में मौजूद थे तब कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क किया है, हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा। इसके साथ ही हरियाणा के नेता और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इनके संपर्क में हैं। अगर कांग्रेस के बागी विधायक मना लिए गए तो मुख्यमंत्री बदलने की सूरत में नए सीएम के विश्वास मत हासिल करने तक कांग्रेस विधायकों को एक जगह रखने का बंदोबस्त कर सकती है, यानी कि बाड़ेबंदी करेगी ताकि कोई छिटके नहीं।
हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों में शामिल राजेंद्र राणा जब पंचकुला में मौजूद थे तब हमने यानी कि न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। पहले राजेंद्र राणा का ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको आगे की खबरें बताते हैं इससे जुड़ी। क्या कहेंगे आप पंचकुला हैं, चर्चाएं हो रही थी, बताइए। आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी कांग्रेस में है? बिल्कुल कांग्रेस में। क्रॉस वोटिंग कहते की है कुछ विधायकों ने। देखिए, क्रॉस वोटिंग पहले भी होती है ही है, ये अभी भी हिमाचल में भी हुई है, गुजरात में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, हरियाणा में भी हुई है, हर जगह होती है। आपने किसको वोट किया? वोट सीक्रेट होता है, वोट बताया नहीं जाता है किसको दिया है। पार्टी लाइन तो क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं किया। देखिए, वोट किसको दिया है किसको नहीं है, ये कांग्रेस को नहीं दिया। ये तो सीक्रेट होता है, ये तो सीक्रेट होता है, वोट थोड़ी बताया जाता है किसी को किसको दिया है। पर भाजपा के एक विधायक आपको लेके जा रहे हैं, भाजपा के कुछ विधायक हिमाचल के साथ थे। हमारी अपनी पर्सनल मीटिंग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किनके साथ? अब फ्लोर टेस्ट होगा राजेंद्र जी? अभी कुछ नहीं कह सकते। सुन लिया आपने, नाराज विधायक राजेंद्र राणा ये थे जिनको आप सुन रहे थे। इधर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक खुद को कांग्रेस में कहते थे वो आज बीजेपी के हो गए। वहीं सरकार पर खतरे के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसी सियासी धोखेबाजी की आदी नहीं है। सुनिए जरा सीएम क्या कह रहे हैं। तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि